हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक 1776 में। ये बुक आई थी इनकी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने इसमें इस थ्योरी का जिक्र किया था। और ये जो थ्योरी है ये मर्केंटलिस्ट का जो आइडिया है उसको क्या करती है, काउंटर करती है। अब आप पहले ये देख लीजिए कि ये मर्केंटलिज्म क्या होता है। देखिए, मर्केंटलिस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सब यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो किया जाता है ये कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें अंदर ये कहा जाता है कि जो इम्पोर्ट है उसको आप कम कर दीजिए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका फॉरेन पेमेंट है या जो आपके पास फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा आएगी। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के लिए तो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ट है, लेकिन अदर कंट्री का क्या होगा? अदर कंट्री के लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं है। तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि हमें फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी काम करने चाहिए जिससे हमारी कंट्री के साथ साथ सारी कंट्री का भी फायदा हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बार ये समझ लेते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है। देखिए, एडम स्मिथ ने ये कहा कि अगर सिर्फ हम अपने कंट्री के बारे में सोचेंगे कि इंपोर्ट कम कर दीजिए और एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए तो अदर कंट्री को फायदा नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारी कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री को भी फायदा हो। तो इन्होंने यही कहा कि एडम स्मिथ आर्ग्यूड दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द नेशंस टू बिकम रिच साइमल्टेनियसली। यानी कि ये इम्पॉसिबल है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे मर्केंटिलिज्म था इसको हम फॉलो करेंगे तो ये जरूरी इम्पॉसिबल है कि सारी कंट्री जो है वो एक साथ रिच हो पाएंगी। ठीक है, हमें ऐसी चीज अपनानी है जिससे सारी कंट्री एक साथ रिच हो, एक साथ ग्रोथ करें। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज? तो देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि ऐसी कंट्री जिसके पास जो भी रिसोर्सेज ज्यादा है वो उस रिसोर्स का बेटर यूज करे अदर कंट्री के साथ। यानी कि अगर मुझे लगता है कि मेरी कंट्री के पास प्रोडक्ट ए जो है वो अच्छी मात्रा में है और वो यहाँ पर मुझे चीप भी पड़ता है, और दूसरी कंट्री के पास वही प्रोडक्ट बनाने में लगते हैं ज़्यादा कॉस्ट, तो वो क्या करेगी, हमारी कंट्री से मंगा लेगी। और दूसरी कंट्री के यहाँ जो प्रोडक्ट चीप क्वालिटी पर मिल रहा है और वो अगर मैं अपनी कंट्री में बनाती हूँ और यहाँ पर ज़्यादा प्राइस लगते हैं तो मैं उसको बाहर से इम्पोर्ट करवा लूँगी। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जो भी कंट्री उसको लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है उसमें, यानी कि उसके पास उस प्रोडक्ट का रिसोर्सेज काफ़ी है या फिर वो कम कॉस्ट पर उसको बना सकती है, तो वो क्या करे, उसका एक्सपोर्ट करे। और जो कंट्री जिसके पास उसे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो उसको इम्पोर्ट कर ले। ठीक है, यानी कि इस कंट्री में क्या है, दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। बेसिकली ये इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर इन्होंने बात तो कर दी, अब हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझ लेते हैं पहले तो। ठीक है, इस थ्योरी को अजम्पशंस इसकी पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री ए है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि कंट्री ए, कंट्री बी। अब जैसे कि यहाँ पे कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। अब कंट्री ए जो है उसके पास एक्स कमोडिटी जो है वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर 5 प्रोड्यूस करती है। वही कंट्री बी जो एक्स प्रोडक्ट मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉस्ट जो आ रही है मेरी 1 रुपये आ रही है, तो 1 रुपये की कॉस्ट पर एक कंट्री एक्स कमोडिटी को 5 प्रोड्यूस करती है और वाई कमोडिटी को 10 प्रोड्यूस करती है। वहीं वी कंट्री जो है वो ₹1 की कॉस्ट पर एक्स कमोडिटी को 10 प्रोड्यूस करती है और वाई कमोडिटी को 5 प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करेगी, ए जो है वो एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी और बी वाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे से एक्सपोर्ट कर लेंगे वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, जिस भी कंट्री के पास जिस चीज की भी स्कार्सिटी है या फिर ज्यादा उसको कॉस्ट लग रही है तो वो अपने यहाँ ना करके दूसरी कंट्री से उसको क्या कर ले, इम्पोर्ट कर ले। ठीक है, और जो उसके पास ज्यादा मात्रा में है उसको वो एक्सपोर्ट कर दे। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है।
लेकिन देखिए इस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि लेबर है। अब इंडिया के पास चीप लेबर है लेकिन लेबर जो है वो ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती। अब टेक्नोलॉजी है किसी कंट्री के पास, जैसे कि जापान है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो हम टेक्नोलॉजी को मंगा सकते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन लेबर जैसे जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के साथ। तो यही चीज़ इनके यहाँ बताई गई है और ये एक ड्रॉबैक भी है इस थ्योरी का कि यहाँ पर एक तो बेसिकली जो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है उसी को यहाँ पर माना गया है, जबकि और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एजम्पशंस देख लेते हैं जिसको हम लिमिटेशन भी बोलते हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि केवल 2 कंट्री के बीच ये ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री सिर्फ दूसरी कंट्री के साथ करे। बहुत सारी कंट्री हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 कंट्री के बीच ट्रेड हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड है ओनली 2 कमोडिटीज आर ट्रेडेड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कमोडिटी हैं उसमें सिर्फ 2 में ही वहाँ पे ट्रेड किया जाए। वो हो सकता है 2 से ज़्यादा कमोडिटी में भी ट्रेड करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 2 कंट्रीज़ और 2 कमोडिटी का यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। हम प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ 2 कमोडिटी और 2 कंट्री की बात नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर देखिए इस थ्योरी के अंदर ये मॉडल चलता है जिसको बोलते हैं 2 × 2 × 1, यानी कि 2 कंट्री, 2 यहाँ पर कमोडिटी और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या माना है इन्होंने? लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि यहाँ पर है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा जैसे कि टेक्नोलॉजी, उसकी कॉस्ट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। ठीक है, कैपिटल, उसकी कॉस्ट को इग्नोर किया गया है क्योंकि उसमें भी कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, तो और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर वो उन सबको इग्नोर करके सिर्फ इन्होंने लेबर को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। इसलिए ये अगर हम बात करें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की तो ये थ्योरी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये 2/2 और 1 का जो मॉडल है वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। फिर ये उन्होंने बोला कि फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्री, यानी कि कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर कंट्रीज अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अदर कंट्री के साथ, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनको हर कंट्री को मानना होता है। और ये ट्रेड की एक रूल है कि अगर आप उस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसकी पॉलिसी, उसके जो रूल्स हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो इसकी अजम्पशंस हैं ये फिट नहीं बैठती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हमारी बेस्ट थ्योरी है। और इसके साथ ही साथ कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे कि इस थ्योरी में ये बिल्कुल भी बात नहीं की गई है कि अगर एक कंट्री के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो उसके पास सभी प्रोडक्ट में, यानी कि परफेक्शन की ये बात करती है। तो अगर कोई कंट्री सारे ही प्रोडक्ट में परफेक्ट है तो वो किस चीज़ का इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करेगी, बताइए। और ना ही इन्होंने ये बात करी है कि अगर कोई कंट्री के पास किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं है, देखिए ना तो यहाँ उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज का फ़ायदा किस चीज़ में उठाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर बात करें तो रिमूव किया गया है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ ये बात करते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होनी चाहिए, उसके पास किसी न किसी चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन ये बात इन्होंने बिल्कुल नहीं करी है कि कोई कंट्री सब में अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तब क्या होगा, या फिर अगर वो किसी में भी नहीं है तब क्या होगा। इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल भी प्रैक्टिकली हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसके लिए एक और थ्योरी आई जिसको हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इनके यहाँ इनमें थ्योरी में जो भी एजम्पशंस हैं उसको ठीक करके उस थ्योरी को लाया गया। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या होती है। इसमें हमने समझा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है, इसके एजम्पशंस क्या हैं, और ये जो मर्केंटिलिज्म का जो हमारा मॉडल है उसको काउंटर करते हुए ये थ्योरी लाई गई, क्योंकि मर्केंटिलिज्म में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी जो कि हम नहीं कह सकते थे कि वो हमारा प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे। उनको इन्होंने कुछ काउंटर किया, लेकिन फिर भी इस थ्योरी में कुछ कमी ऐसी रह गई जो कि अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये थ्योरी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे या फिर ये प्रैक्टिकली आज के टाइम में अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसको भी काउंटर करके एक और थ्योरी आई जिसको हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोल रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने उस थ्योरी को दिया तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उस थ्योरी में रिमूव की गई इस थ्योरी से।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो थ्योरी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मर्केंटिलिज्म आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, और उस थ्योरी से आपको और बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो होप यहाँ पर आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।